हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा थिंकिंग ये नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि प्लीज़ मेरे जज्बात को भी समझें। मेरे कहने का मतलब आप इस वीडियो के लास्ट में समझ जाएंगे। कृपया आप पूरा देखें और जो मेरा कहना है उसको आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं आप दोस्तों को सपोर्ट करता हूं या कुछ जानकारी देता हूं तो बदले में मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं वीडियो। हाँ, नमस्कार जी। मैंने कहा आपका जो ये रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, प्रॉब्लम है, ये कारण ये हो सकता है जो आप का इसमें 2-3 रीज़न हो सकता है। जो पहला रीज़न है, आप सेम नंबर का जो है रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं। अगर आप सेम नंबर का रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो भी हिट होकर के जो है वो गर्म होकर के ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक लगा है 22.5 के ओम्स का और एक लगा है 1.25 के ओम्स का। और इन दोनों रेजिस्टेंस के द्वारा आपका आगे जा कर के जो है एवीएल में इसका जो सप्लाई है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट चला जाता है सिस्टम एसी में और दूसरा पार्ट चला जाता है आपका ट्यूनर में। तो अगर आपका ट्यूनर ख़राब होगा तो भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। ट्यूनर वोल्टेज दबाएगा और आपका जो है रेजिस्टेंस ख़राब होगा। और अगर ट्यूनर से पहले आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस के द्वारा ट्यूनर पे जाता है तो वो रेजिस्टेंस भी हिट होगा हल्का, अगर आपका ट्यूनर ख़राब होगा तो। दूसरा, सिस्टम एसी पे जब जाता है 2 भाग में, मैंने पहले बोला कि 2 भाग में बट के जो है एक ट्यूनर पे चला जाता है एवीएल और एक सिस्टम एसी के पिन पे जाता है। सिस्टम एसी के पिन पे जाने से पहले जो है बीच में एक जीनर को चेक करें। सिस्टम एसी से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ट्यूनर से हो सकता है प्रॉब्लम। और जो एक और ख़ास मुद्दा है वो है आपका ईएसटी। कभी कभी क्या होता है, हमारा ईएसटी भी ख़राब होता है इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये सैकड़ा में 100 में 1% ऐसा प्रॉब्लम आता है जो ईएसटी का एवीएल के सेक्शन में प्रॉब्लम आता है। अगर ईएसटी में प्रॉब्लम होगा तो आपका टीवी ऑन होने में दिक्कत करेगा और भी कई तरह से आपका 180 वोल्ट दबाएगा तो जो ईएसटी से आउटपुट करता है। लेकिन ईएसटी जब ठीक है तभी आपका टीवी ऑन हो रहा है, शर्त कि आपका वीडियो नहीं काम कर रहा है, जब ही एवीएल का आप छानबीन कर रहे हैं। तो एवीएल का आप रेजिस्टेंस सबसे पहले सेम नंबर का लगाइए, वैल्यू देख लीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप एवीएल जो आगे गया हुआ है, रेजिस्टेंस के आगे जो गया हुआ है, वहाँ जीनर को चेक कीजिए। प्रिंट बाय प्रिंट आप सर्किट में देखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आपका सलूशन वहीं कहीं होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं लग सकता जो आगे कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी अगर ज़्यादा आप परेशान हैं तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप उसमें बना करके आपने उसमें क्या क्या काम किया है और प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है और आपने कौन कौन सा स्पेयर उसमें चेंज किया है, ये सब थोड़ा सा मुझे आप डिटेल्स भेजिए छोटा सा वीडियो में, जब जा कर के मैं और आपको अच्छी तरह से बता पाऊँगा। आप जैसे ये छोटा सा एक इमेज भेज दिए, उसमें कुछ नहीं पता चलता। खास करके वीडियो में जब आप कुछ बताएंगे हमें प्रॉब्लम, तब जा कर के हम उसका सलूशन ढूंढ के देंगे। मुझे आशा है कि कुछ आप समझ में आया होगा आपको कुछ, लेकिन अगर फिर भी ना आया हो तो जो मैंने आपसे कहा है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेज दीजिएगा, मैं उसके बाद में आपको जानकारी देता हूँ। चलिए फिर से हम आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
मैंने बताया तो था आपको कि अगर ईएसटी जो है वो देखिए एवीएल का मतलब है कि निगेटिव जो है ना इसको सिस्टम आईसी को मिलना। अगर सिस्टम आईसी को निगेटिव नहीं मिलेगा तो सिस्टम आईसी पे वोल्ट बन जाती है। जिस पिन पे 27 नंबर पिन पे जो है सिस्टम आईसी पे जाता है ना एवीएल, अगर उस पर एवीएल का ईएसटी से नहीं आउट करता है तो इसका मतलब है जो ईएसटी से सिस्टम आईसी से जो है पॉजिटिव सप्लाई इधर आ जाता है ईएसटी के ऊपर। तो वही आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। तो हो सकता है जो पहले रेजिस्टेंस ख़राब हुआ होगा, ओवर हो गया होगा और उसके बाद में ईएसटी को चपेट में ले लिया होगा। लेकिन 1% होता है ईएसटी का नंबर टारगेट। बाकी जो होता है हमारा ये रेजिस्टेंस और जीनर जो लगा हुआ रहता है, इन्हीं चीज़ों का संपर्क होता है। तो आप एक बार सुनिश्चित रूप से देख लीजिए। मेरे भी अभी कुछ दिन पहले जो है ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ था, तो मैंने किया था, तो उसमें तो रेजिस्टेंस का ही फॉल्ट था। शायद मैंने वीडियो भी बना करके दे रखा है। बाकी आप देख लीजिए, उसके बाद में बताइएगा। रीज़न दो हो सकता है, या तो फिर जो है ईएसटी आउट नहीं कर रहा है सप्लाई 180 वोल्ट, और दूसरा हो सकता है जो ईएसटी आउट भी कर रहा है लेकिन आगे जो है कहीं ना कहीं वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपको जो है नहीं दिखेगा या कम दिखेगा। अगर वोल्टेज ईएसटी आउट ही नहीं कर रही है तो फिर जो है वहाँ पे आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आप आगे का जो ईएसटी से सप्लाई जाता है ऊपर सीआरटी बेस पे 3 कोर वायर के साथ, यानी कि 3 कोर वायर कहने को तो एक आपका निगेटिव हो गया, एक आपका 180 वोल्ट हो गया और एक आपका जो हो गया तीसरा वो हीटर हो गया। तो ये जो तीनों वायर जाता है, इन तीनों वायर में से एक जो 180 वोल्ट जाता है सीआरटी बेस किट पे, उसको आप ओपन कर लें और उसके बाद फिर ईएसटी सप्लाई दे करके आप एक बार 180 वोल्ट चेक करें कंटिन्यूटी। अगर आपका ईएसटी वोल्ट आगे सीआरटी बेस किट पे दबा रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, तो आपका ईएसटी वोल्ट यहाँ पे 180 वोल्ट आ जाना चाहिए जब आप वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं आगे का वोल्टेज। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है जो ईएसटी आउट नहीं कर रहा है सप्लाई। आउट नहीं कर रहा है तो उसका भी दो रीज़न हो सकता है, या तो ईएसटी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है इनपुट 110 वोल्ट, और या तो फिर जो है आपका ईएसटी ख़राब है। ठीक है, यही रीज़न हो सकता है। और अगर आपका जो है वोल्टेज 180 वोल्ट आ रही है, जब आपने ऊपर वाले वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आउटपुट वायर को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आपने ईएसटी चालू किया तो 180 वोल्ट बता दिया आपको, तो इसका मतलब है सीआरटी बेस किट पे जो है कहीं ना कहीं वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप करने का कारण है जो अभी मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें भी आप से देखे होंगे जो सबसे लास्ट में क्या हुआ है, जो सीआरटी बेस का जो बेस किट पे जो कलर ऐसी है वो ख़राब होता है। अगर कलर ऐसी ख़राब होता है तो वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। रेजिस्टेंस वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब होगा तो उसमें हल्का ड्रॉप करेगा। कैपेसिटर ख़राब होगा तो भी इस तरह से वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। जो 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है 10 यूएफ 250 वोल्ट, तो ये यही सब रीज़न हो सकता है। अब मैं इतना तो आपको बताया, रही बात जो, और इससे पहले का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये सब ईएसटी और ईएसटी से आगे का ही फॉल्ट होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। आप निम्न प्रकार चेक करें और उसको देखें फिर बताएं।
सबसे पहले तो इसका मुझे लगता है EST आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर रखा है, तो EST को स्क्रीन वाले जो नीचे वाले पिन होता है उससे थोड़ा हल्का कम करके देखें। और दूसरा कि TV कॉर्ड से भी मिसिंग हो सकता है, जो 2RC 3RC कॉर्ड आपने लगा रखे होंगे ऑडियो वीडियो के लिए। तीसरा जो है, जो पिक्चर ट्यूब के ऊपर फैच आ रहा है, तो आप वीडियो का वायर जो है वो निकाल दीजिए, TV कॉर्ड जो है निकाल दीजिए, तो उस पर आपको दिखने में आएगा 2-3 तरह का कलर स्क्रीन पे। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी हरा, ब्लू, रेड, कुछ ऐसा दिख रहा है जब TV कॉर्ड आप निकाल देते हैं, तो उस टाइम अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है जो पिक्चर ट्यूब में फैच आ गया है। तो PTC वगैरह चेंज करके एक बार देख लीजिए। अगर PTC चेंज करने पे भी नहीं हट रहा है, तो उसके बाद आप जो है एक स्पीकर ले लीजिए, स्पीकर का मैग्नेट के द्वारा TV चालू करके और उसके सामने जो है थोड़ा सा स्क्रीन पे घुमाइए, जो मैग्नेट होता है स्पीकर का, मतलब पिक्चर ट्यूब के सामने से, तो हो सकता है जो उससे हट जाए। और एक आपका इसका फैच निकालने के लिए जो है मशीन भी आता है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नॉर्मली स्पीकर से जो है फैच निकाल लीजिए। यही सब कारण हो सकता है। सबसे पहले आप EST को थोड़ा स्लो करके, कम करके देख लीजिए, और फिर लास्ट में जो है आपका अगर बेस किट पे जो है अगर कलर का कोई प्रॉब्लम होगा, कलर का ट्रांजिस्टर या IC में कुछ मिस्टेक होगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और 180 वोल्ट जो सप्लाई जा रहा है उसका अगर कैपेसिटर वगैरह कोई मिसिंग होगा, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। जो बेस किट पे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 180 वोल्ट के सप्लाई में, 4.7 UF या 10 UF 250 वोल्ट का, तो यही सब कारण हो सकता है। और बाकी आप देख लीजिए, मैंने जो बताया है एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा और उस हिसाब से कीजिएगा, तो हमें लगता है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और हाँ, लास्ट और एक अहम मुद्दा ये है कि जो आपका पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब भी अगर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसात में और ठंडा मौसम में पिक्चर ट्यूब जो पुराना ज़्यादा हो जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो अगर डल पिक्चर आ रहा हो तो। बेस किट पे जो बेस सॉकेट लगा हुआ है, वो आप एक बार उसको भी देखें कि कहीं ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया है। जो EST से हमारा फोकस का वायर जाता है बेस किट पे और बेस सॉकेट के अर्थ में लगता है, अगर वो वहाँ पे कार्बन वगैरह लगा होगा तब भी इस तरह से आपको डैमेजिंग पिक्चर आएगा। कितना खा गया रे आपने? इस्तेमाल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। क्या प्रॉब्लम मिला? क्या प्रॉब्लम मिला? बहुत बढ़िया, आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपको भी मैं लिंक भेजूं तभी आप मेरा वीडियो देख पाओगे। इसका मतलब है जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं या नोटिफिकेशन को नहीं ऑन कर रखे हैं, तो प्लीज़
आप जो है जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास पहुँचता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।